एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें डॉक्टर टेनमा को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और ये बंदा कोई और नहीं वही छोटा बच्चा होता है जिसके सर पे गोली लगी थी और वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड था। चैप्टर 2 डाउनफॉल। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डॉक्टर्स खड़े होते हैं और यहाँ पे लगभग उस बच्चे को बचा लिया जाता है बाय डॉक्टर टेनमा। वहाँ पे और भी डॉक्टर्स आते हैं जो कि कहते हैं कि आपने डायरेक्टर की बात ना मानकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। डॉक्टर टेनमा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने दिल की सुनी थी और वो बच्चा वैसे भी पहले आया था मेयर के, तो मुझे लगता है कि मेयर से पहले उस बच्चे का ही इलाज होना चाहिए। जहाँ पे उसे डॉक्टर समझाते हैं ये करके तुमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। डायरेक्टर इस बात से नाराज़ होंगे। हमने फाइनली मेयर को तो बचा लिया है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, उन्हें हम तुम्हारी ज़रूरत थी, अगर तुम होते तो शायद जल्द से जल्द ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका होता। फाइनली नर्स वहाँ पर आती है जो कि बताती है कि वो बच्चा अब रिकवर कर चुका है। डॉक्टर टेनमा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उस जगह से चले जाते हैं अपने घर के लिए। जब वो घर पर बैठे होते हैं और टीवी देखते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है, डायरेक्टर बोलता है कि हमने मेयर को बचा लिया है और इस बार मेयर हमें काफ़ी बड़ा डोनेशन भी देने वाले हैं। ये बात का खुलासा वो मीडिया के सामने करता है कि न्यूज़ रिपोर्टर करते हैं ईस्ट जर्मनी के मर्डरर के बारे में, जो कि ईस्ट जर्मनी के आदमी का मर्डर हुआ था जहाँ पे उसका एक बच्चा भी था जिसका अभी डॉक्टर टेनमा ने ही उसका इलाज किया था और वो बच्चा बचा लिया गया है, जिस चीज़ को हमारे डॉक्टर टेनमा सुनते हैं। डॉक्टर टेनमा पेशेंट्स को चेक कर रहे होते हैं जहाँ पे कुछ नर्सेस भी खड़ी होती हैं कि वहाँ पर एक और डॉक्टर आता है और वो बात करने लगता है, कहता है मुझे पता था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर तुमने हॉस्पिटल वालों की बात नहीं सुनी तो तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स जरूर खेली जाएगी। इस बात को वो सुनता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आता है जिसे नर्स बताती है कि जिसका इलाज जिसके भाई का इलाज हमारे डॉक्टर टेनमा ने किया था वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है, जिसके पीछे डॉक्टर भी भागते हैं और नर्सेस भी। यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कॉरिडोर से निकलती है और बार बार किल कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ी सी पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी आए हुए होते हैं। फाइनली में ये समझ में आता है कि वहाँ पर अब डॉक्टर टेनमा की कोई भी इज्जत नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने मेयर की ऑपरेशन नहीं किया। अब फाइनली काफ़ी बड़ा डोनेशन मिला था, इस बात की सभी डॉक्टर्स को खुशी होती है। अब डॉक्टर टेनमा बात करने के लिए जाते हैं डायरेक्टर के पास, जहाँ पे वो डायरेक्टर से मिलते हैं। डायरेक्टर उन्हें बताता है कि मुझे पता है जो भी करोगे तुम अपने दिल से करोगे। इस बात को डॉक्टर टेनमा सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उनके लिए अनाउंसमेंट की गई होती है जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि अब तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये एक्चुअल में अनाउंसमेंट हुई होती है चीफ सर्जन की, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि किसी और को चीफ सर्जन बना दिया गया है सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेयर का ऑपरेशन नहीं किया। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि डायरेक्टर और बाकी ऐसे लोग अगर इस दुनिया में रहे ये दुनिया सेल्फिशनेस से भर जाएगी। डॉक्टर टेनमा उस पार्टी को छोड़कर बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पे डायरेक्टर की बेटी कार से उतरती है। डॉक्टर टेनमा को इग्नोर करते वो उस जगह से निकलने लगती है, जहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अपने फादर को समझाओ कि वो ऐसा ना करें, मुझे चीफ सर्जन बनने दें। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो बल्कि अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार देती है और डॉक्टर टेनमा के सामने फेंक देती है, जिससे डॉक्टर टेनमा को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इसके बाद वो पार्टी में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा उस बच्चे के पास बैठे होते हैं और उससे अपना दुखड़ा रो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टर की बात न मानकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, ऐसा वो लोग उसे प्रिटेंड करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो सही है। इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, जिस पर वो कहता है बच्चे अब तुम ठीक हो जाओ क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द इस जगह से ट्रांसफ़र लेने वाला हूँ। जिसके बाद हमें उस बच्चे की आंख खुलते हुए दिखाई जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है उसकी बहन की तरफ, जो कि एक पार्क में बैठी होती है और उससे डिटेक्टिव मिलने आया होता है, जहाँ पे डिटेक्टिव को पता चलता है कि उस लड़की की कंडीशन अभी भी सही नहीं है। जहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि शायद हमें इसके भाई से मिलाना चाहिए, अगर हमने इसके भाई से मिला दिया इसको तो शायद ये पैनिक होकर अपने आप ही ठीक हो जाए। इस चीज़ को सुनते ही डॉक्टर मना कर देते हैं, लेकिन बाद में राज़ी हो जाते हैं। जहाँ पे डॉक्टर टेनमा से मिलने वही डॉक्टर आता है जो कि उनके साथ हमेशा रहा करता था और वो कहता है कैसे हो डॉक्टर टेनमा,
और सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टर उसी जर्मन ईस्ट के बेटे से मिलने आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है एक बड़ा खुलासा कि ईस्ट जर्मन के जो भी बेटे या बेटी थी वो दोनों गोद लिए हुए थे, अब दोनों मर चुके हैं। इस बात का डायरेक्टर फायदा उठाना चाहता है, जिससे वो कहता है कि हम इसके फोटो लेकर जाएंगे और मीडिया में इनसे सिंपैथी खींचेंगे। जिस पर वो एक चॉकलेट की पैकेट्स को खोलता है जो कि पब्लिक के थ्रू आई होती है और उस चॉकलेट को अपने डॉक्टर्स को भी देता है खाने के लिए, जो कि उस बच्चे के लिए आई होती है और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पेशेंट्स को, जो कि हमारे डॉक्टर टेनमा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उनका इलाज करते वक्त। बस भी कहती है कि सर आप इस जॉब को प्लीज़ मत क्विट कीजिएगा। ठीक तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को, जो कि उस लड़की के पास भाग के आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इसके भाई से मिलाने के लिए, मैं इसका इंचार्ज हूँ। जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स बताते हैं कि डायरेक्टर ने अब इन बच्चों की सलामती हम पर छोड़ दी है, तो अब आप इसके इंचार्ज नहीं रहे। जहाँ पर वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक सिर्फ मेयर की इलाज न की, इसके लिए तुम लोग मेरे साथ ऐसे पॉलिटिक्स खेल रहे हो। जहाँ पे उनकी नज़र उस बच्चे पर जाती है जो कि बच्चा रो रहा होता है और वो वहाँ से कुछ बिना बोले ही निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रंक कर लेते हैं और पूरे सड़क में नाचने लगते हैं और खुद को ही रहे होते हैं कि तभी वो उस जगह पर गिर जाते हैं एक छोटी सी गली में। सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्टर की बेटी को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर घुसती है और अपने फादर को बुलाती है। दूसरी तरफ नर्स भी होती है जो कि अपने हाई कमांड डॉक्टर्स के पास जाती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो देखकर तब हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि दोनों के दोनों ही डॉक्टर यानी कि चीफ सर्जन भी मारे जा चुके हैं और उसके हाई कमांड डॉक्टर भी। अब ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक्ड हो जाती है वो नर्स। जहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी बेटी अपने फादर के डेथ पे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो दुखी होती है। जहाँ पे हमें डॉक्टर टेनमा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर पड़े होते हैं कि तभी उनका दरवाज़ा नॉक करता है कोई और वो नींद में ही अपने दरवाजे को खोलते हैं। जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके दरवाजे पर पुलिस आई है, जहाँ पर पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। जहाँ पे हमें पता चलता है कि पुलिस वाले बताते हैं कि इन 3 डॉक्टर्स का कत्ल हो गया है विद डायरेक्टर, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। हमारे डॉक्टर टेनमा तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं जहाँ पे मीडिया और बाकी सारे लोग आए हुए होते हैं, जहाँ पे वो उनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें छोड़कर अंदर की तरफ जाते हैं और नर्सेज उन्हें बताती हैं कि तीनों के तीनों डॉक्टर मारे जा चुके हैं। इस बात को सुनते ही वो कहते हैं मुझे उनको देखना है। वहाँ पे डायरेक्टर के साथ डिटेक्टिव भी आया होता है। डिटेक्टिव कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें मना करके अंदर जाते हैं कि तभी नर्स आती है और बताती है कि वो बच्चा और उसकी बहन जिसका इलाज आपने किया था वो दोनों ही अपने बेड पर नहीं हैं। इस बात को सुनते ही जल्द से जल्द वो उस बेड के पास पहुंचते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है फ्यूनरल की तरफ और ये फ्यूनरल हो जाता है डायरेक्टर का, जहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और उनकी कब्र पर उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जो लोग भी उसे सहानुभूति देने जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और उनकी सहानुभूति नहीं लेती है। डॉक्टर टेनमा और एक अदर डॉक्टर उस जगह से निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सबसे बड़ा डिटेक्टिव ल्यूंगे उस जगह पर पहुँचता है और उसके हाथ काफ़ी अजीब तरह से मूव कर रहे होते हैं, जिसे डॉक्टर टेनमा देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। डिटेक्टिव ल्यूंगे अब हमारे डॉक्टर टेनमा से क्वेश्चन करता है कि डायरेक्टर के साथ आपकी शायद कुछ बनी नहीं थी और वो बात करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी और डायरेक्टर की कोई भी दुश्मनी नहीं है। जहाँ पे हमारा डॉक्टर टेनमा पूछता है डॉक्टर ल्यूंगे से वो दोनों बच्चे मिले कि नहीं है अभी तक, जहाँ पे डॉक्टर ल्यूंगे बताता है कि अभी तक वो बच्चे नहीं मिले हैं लेकिन जल्द से जल्द बच्चे ढूंढने वाले पुलिस लगी हुई है। खैर यहाँ पास से डॉक्टर ल्यूंगे देख रहा होता है डॉक्टर टेनमा को और डॉक्टर टेनमा पर वो थोड़ा बहुत शक करता है, लेकिन डॉक्टर टेनमा काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। पेशेंट्स के पास होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स ने कहते हैं कि सर आप मत जाइएगा, इस हॉस्पिटल को क्विट मत कीजिएगा, और वहाँ से निकल जाते हैं एक नर्स के बुलाने पर, क्योंकि एक नर्स जो बुलाने आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे एक मीटिंग चलती है और उसे ट्रांसफ़र मिल जाता है ईस्ट जर्मनी की तरफ, जहाँ पे वो आखिरी बार डॉक्टर की बेटी से मिलता है। डॉक्टर की बेटी बोलती है मुझे पता है कि तुम मेरे फादर के फ्यूनरल पर आए थे, तुम मुझे सहानुभूति भी देना चाहते थे, जिस पर वो उसे हाथ पकड़ती है और अब हमारा डॉक्टर टेनमा सर्जन बन चुका होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस जगह से निकल जाता है। डायरेक्टर की बेटी को गलती का एहसास होता है तो उसे रोकती है और माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एंगेजमेंट रिंग नहीं फेंकनी चाहिए थी, अब मैं माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पास से मैं समझ में आता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को, जो कि अब जर्मनी के कॉर्नर में रह रहे हैं और 9 साल अब बीत चुके हैं। अब फाइनली यहाँ पर हमें एक और डेड बॉडी टू डेड बॉडीज को दिखाया जाता है जर्मनी में, जो कि 2 पुलिस वाले ढूंढने के लिए निकले थे। फाइनली वहाँ पर वो पहुँचते हैं जहाँ पे 2 डेड बॉडीज होती है और वहाँ पे डिटेक्टिव ल्यूंगे भी आते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ होते हैं। यहाँ पे उनका असिस्टेंट नज़रअंदाज तो नहीं करता इस बात को, क्योंकि उनका हाथ बार बार ही फ्लिकर कर रहा होता है, या फिर कहूँ जंप कर रहे थे या फिर टाइप कर रहे थे। वो उनका पूछता है असिस्टेंट या फिर कहूँ डिटेक्टिव कि आप ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो अपने हाथों को मूव करता है जिससे वो टाइप हो जाते हैं। फाइनली वो बताता है कि इस बंदे को देख रहे हो, ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो इस क्राइम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मर्डर हुए हैं ये बंदा उस जगह पर प्रेजेंट था और आज से 9 साल पहले वाली घटना में भी इसे देखा गया था। मोटी मोटी चोरियां करता है ऐसा दिखाने के लिए कि उस जगह पे चोरी हुई थी। और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एक बच्चा अपनी दादाजी की दी हुई पतंग को उड़ाने की कोशिश करता है डॉक्टर टेनमा के साथ। ये डॉक्टर भी वहीं पे शिफ्ट हुआ था जहाँ पे डॉक्टर टेनमा बताते हैं कि उसने डायरेक्टर की बेटी को इनकार कर दिया, जिस पर वो उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है मैं अगर तुम्हारी उम्र में होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। उस डॉक्टर की बात ना सुनते हुए उस बच्चे के पास जाते हैं और उसकी पतंग को उड़ाने लगते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर टेनमा पतंग भी उड़ा सकते हैं और वो नर्स और बच्चा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। जहाँ पे डॉक्टर कहता है अगर मैं इसकी उम्र में होता तो कम से कम 5 फ्लावर रखता, एक आध मेरे को भी दे देता हरामखोर। खैर यहाँ पास से में डॉक्टर टेनमा तो कहते हुए सुनाई देते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, फिर तुम भी उड़ाना इस पतंग को। दूसरी तरफ डॉक्टर टेनमा अब एक हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और सारे के सारे डॉक्टर्स उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं चीफ सर्जन खुद ऑपरेट कर रहे हैं उस बंदे को। सीन शिफ्ट होता है और में एक बंदे को दिखाया जाता है और ये वही फोटो वाला बंदा है जो कि अभी डॉक्टर ल्यूंगे डिटेक्टिव ल्यूंगे के पास जिस बंदे की फ़ोटो थी, वो दौड़ते हुए बस एक ही चीज़ कह रहा होता है मॉन्स्टर, और जहाँ पास से गाड़ी आती है और उस गाड़ी वाला आदमी उसे ठोक देता है। अब यहाँ पास से उस बंदे के सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है और जो गाड़ी में बैठा बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक्ड हो चुका होता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। डिटेक्टिव ल्यूंगे उस डॉक्टर को फोटो देते हैं और कहते हैं इस बंदे को बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बंदे के पास ही वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी अभी कत्ल हो रहे हैं जिनके। जहाँ पे वो डॉक्टर टेनमा को भी देखते हैं डिटेक्टिव लेंगे और यहाँ पास से हमें पता चलता है कि 9 साल पहले ये दोनों आपस में मिले थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर टेनमा डिटेक्टिव लुंगे को भूल चुके हैं। डिटेक्टिव लुंगे बताते हैं हम लोग डॉक्टर टेनमा पहले भी मिल चुके हैं, आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन हम पहले मिले हैं जहाँ पे उस बच्चे की खो गया था, आपको याद ही होगा। जहाँ पे डॉक्टर टेनमा कहते हैं हाँ मुझे याद है वो बच्चा खो गया था, तो क्या वो बच्चा मिला अभी तक? डिटेक्टिव लुंगे कहते कि नहीं और कहते कि इस आदमी को बचा लेना क्योंकि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस को लेकर। फाइनली हमारे डॉक्टर टेनमा निकल जाते हैं और डिटेक्टिव लुंगे उसे देखता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और उस बंदे का ऑपरेट करने लगते हैं, जहाँ पे हमारे चीफ सर्जन खुद उतरते हैं और यहाँ पे डिटेक्टिव लुंगे उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ा होता है। फाइनली डॉक्टर टेनमा उस जगह से बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि उस बंदे को बचा लिया गया है और वो बंदा कुछ बड़बड़ा रहा होता है जिसे डॉक्टर टेनमा सुनने की कोशिश करते हैं और वो कह रहा होता है मॉन्स्टर। एक्चुअल में डॉक्टर टेनमा को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता कि वो बंदा क्या बड़बड़ा रहा है, क्योंकि उसकी वॉइस की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, लेकिन जब भी वो सुनते हैं मॉन्स्टर तो वो खुद भी पैनिक्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेते हुए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है कि मैं बीच बीच में डॉक्टर ल्यूंगे बोल रहा था जबकि वो डिटेक्टिव ल्यूंगे हैं, तो यार उस गलती को माफ़ कर देना एंड थैंक यू।